तो दोस्तों पिछले पार्ट में हम जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा था और ये है गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2। अब जो हमारे चैनल पर नए हैं उनको हम बता दें कि हम जो कंचन पॉकेट गुटका जो होता है उसका स्मॉल वर्जन छोटा जादूगर में से जो है यहाँ पर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। छोटा जादूगर जो होता है एक A4 साइज का पेपर होता है, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग स्किप कर सकते हैं। जी, छोटा जादूगर जो होता है वो एक A4 साइज का पेपर होता है जिसमें इस तरफ 5 बॉक्स होते हैं और इस तरफ 7 बॉक्स होते हैं, ठीक है। और मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये आपको कैसे डाउनलोड करना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए इस तरफ ये होते हैं 5 बॉक्स और इधर इस तरफ होते हैं 7 बॉक्स, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है 5 बॉक्सों में आपके महत्वपूर्ण प्रश्न भरे होते हैं, 7 बॉक्स मतलब कुल मिलाकर 35 बॉक्स और इसके अपोजिट साइड में 35 बॉक्स, कुल मिलाकर 70 प्रश्न होते हैं जिनमें से आपके परीक्षा में आने की संभावना बिल्कुल ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हम करने वाले। तो इसका देखिए 48वां प्रश्न हम चल रहे थे कि सिद्ध करना है कि कर्णिपाचक परिमेय संख्या है। चैप्टर 1 के 1.3 प्रश्नावली का ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इसे सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए आपको पता है अगर हमें किसी भी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमें उसका अपोजिट लेना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम इसका अपोजिट लेंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका कि द्विघात बहुपद, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2x में से बिल्कुल जूम कर देता हूँ। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8 के शून्य यहाँ पर ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए भी यहाँ पर हमें प्रश्न परीक्षा में देखे जाते हैं, ठीक है। के का मान के लिए यहाँ पर हमें एक समीकरण दिया है, हमें इसमें के का मान ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, सिंपल से इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो ये है 51वां प्रश्न, बिल्कुल आप नोट करते चलिए। उसके बाद में देखिए 52वां प्रश्न, AP का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है, तो और इनका योग 400 है, तो पदों की संख्या हमें यहाँ पर निकालनी है। अगला है आपका 10 और 250 के बीच कितने गुणज हैं हमें यहाँ पर बताना है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए 1.5 मीटर लंबा यहाँ पर एक प्रेक्षक के एक चिमनी से 28.5 की दूरी पर स्थित है। तो इसकी आंखों की चिमनी का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। तो चिमनी की हमें यहाँ पर ऊंचाई बतानी है। उसके बाद में देखिए सर्कस का एक कलाकार 20 सेंटीमीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है। तो भूमि से सीधे लंबे शिखर से बंधा हुआ है। तो यदि भूमि के स्तर से डोर द्वारा कोण 30 डिग्री, तो खंबे की हमें यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करनी है दोस्तों, ठीक है। तो मैं ये बिल्कुल इसे अगर साफ नहीं दिख रहा आपको तो इसका जूम कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो हम जो है बिल्कुल समकोण त्रिभुज में यहाँ पर ABC वाला फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पर से फार्मूला लगाने के बाद में हमारा जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 56वां प्रश्न हमला कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई जो 4 मीटर है, मतलब एक पेड़ है उसकी भूमि पर लंबाई 4 मीटर बनती है, जबकि उस समय मीनार की छाया 28 मीटर है। तो हमें मीनार की ऊंचाई जो है यहाँ पर ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए भी हम सिंपल सा यहाँ पर हमें एक टर्म दी हुई है, दूसरी टर्मों में हमें एच ज्ञात करना है। तो हम यानी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा के निकाल देंगे। उसके बाद में देखिए एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, तो प्रत्येक शीर्ष लंब की यहाँ पर हमें लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर उसका आंसर रहेगा छोटा सा बिल्कुल। अगला है आपका यहाँ पर से आपको एक टर्म को सॉल्व करना है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम सिंपली इसके जो मान है जो हमारी टेबल दी हुई है हमें बुक में से, उसमें से रख के जो इसका मान निकाल देंगे। यहाँ पर आपको 2 टर्म दी हुई है जिससे उन्हें भाग देना है। तो दोस्तों भले ही परीक्षा में आपका पैटर्न चेंज हो जाए, लेकिन अगर आपको आता है और थोड़ा सा भी अगर आप सॉल्व कर पाते थोड़ा सा भी, तो जो है आपका मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी के AP के प्रथम 14 पदों का योग आपको दिया हुआ है और इसके प्रथम पद 10 है और यहाँ पर हमें 20वां पद निकालना है, तो हमें पता है n नंबर पदों को निकालने के लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ता है। यहाँ पर आपको फार्मूला दिया है, बस वैल्यूज रखनी है और आपका मान जो है यहाँ पर आ गया, सिंपल है। उसके बाद में देखिए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। तो यहाँ पर से हम जो इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर से आपका एक चित्र भी यहाँ पर बनता है जिसमें आप वैल्यू रखकर इसे ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है साइन A बराबर 3/4 और कॉस A और tan A का हमें यहाँ पर मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद में हमें एक टर्म और निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे और कर्ण निकालने के बाद में हमारे सामने जो है यहाँ पर दोनों आंसर आ जाएंगे कॉस A और tan A का फार्मूला लगाने के बाद में। यहाँ पर से देखिए फिर से मान रखने के लिए आपको एक प्रश्न दिया जाता है, इसका हमें मान निकालना है। तो सिंपल सा हम इसका जो है मान जो है टेबल में से देख के हम भर देंगे और इसका मान जो हमारे सामने निकल कर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक शंकु की छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है
और सिरों की त्रिज्या है क्रमशः 28 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो इनका हमें आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर छिन्नक के आयतन का सूत्र लगा देंगे, हम बिल्कुल सॉल्व कर देंगे इसको। तो अगले प्रश्न में हमें यहाँ पर एक कथन लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपके सामने 2 बिंदु दिए गए हैं, उनके हमें यहाँ पर दूरी निकालनी है। तो आप जो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको बिंदु ए और इसके मध्य के 2 बिंदु ज्ञात करने हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए जब दो टर्म होती है तो इसके मध्य के बिंदु 0 0 होते हैं, तो यहाँ पर से हम फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर से हमें फिर से मान निकालने के लिए प्रश्न आ चुका है। ठीक है, प्रश्नों के पैटर्न दोस्तों अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार चीज़ें समझ गए और आप थोड़ा सा भी अगर परीक्षा में सॉल्व कर देते हैं उस चीज़ को, तो मैं आपका बता सकता हूँ कि आपको 2 या 3 अंक मिल ही जाएंगे। मान लीजिए 5 अंक का प्रश्न है और आप केवल दिया है लिख देते हैं और उस प्रश्न में लगने वाला सूत्र लिख देते हैं और थोड़ा उससे कोशिश करते हैं अगर सॉल्व करने की, तो आपका प्रश्न काटा नहीं जा सकता है। ये हम जब पेपर चेक करते हैं तो हमें भी इसी प्रकार से करते हैं कि अगर कोई बच्चा लिख देता है तो उसके प्रयास के लिए हम उसे जो 1 अंक 2 अंक उसके लेखन शैली के ऊपर दे दिया जाता है, ताकि उसे फेल ना किया जा सके। अगला देखिए, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी, तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता हमें बतानी है। ठीक है दोस्तों, दो खिलाड़ी है यहाँ पर हमारे सामने, संगीता और रेशमा दोनों मैच खेल रहे हैं। एक के जीतने की प्रायिकता हमें दी गई है, दूसरे की जीतने की प्रायिकता हमें बतानी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 290 हो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। किसी चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचना है, तो यहाँ पर हमें रचना के पद दिए गए हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर से देखिए वापस वही संगीता रेशमा वाला प्रश्न है दोस्तों, वापस रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, यहाँ पर पी का मान आपको दिया गया है और यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि ई की नहीं प्रायिकता होगी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको के का मान निकालने के लिए दिया गया है और यहाँ पर आपको 3 बिंदु दिए गए हैं और यहाँ पर आपको के का मान दिया गया है। इस प्रकार से दोस्तों ये जो है मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद में देखिए यहाँ पर से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे प्रश्न बैंक मिल जाता है, बुक सॉल्यूशन मिल जाता है और यहाँ पर शॉर्ट नोट्स मॉडल पेपर, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। लेकिन हमें जो अभी चाहिए वो चाहिए छोटा जादूगर चाहिए। तो यहाँ पर से देखिए मात्र 10 रुपये में आप आपके 6 सब्जेक्ट का छोटा जादूगर जो है यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा 10वीं 12वीं दोनों में अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए 2 छोटा जादूगर है। यहाँ पर ये जो हिंदी मीडियम वालों के लिए है और ये जो है ये अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर हिंदी मीडियम का सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो हम एक दूसरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं इसे, तो दोस्तों स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर से देखिए हमें एक ऐड टू कार्ड का ऑप्शन मिलता है। तो हम जो इस ऐड टू कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों हमारे कार्ट में जो है यहाँ पर एक ऐड हो चुका है। तो हम जो है इस कार्ड पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों कार्ट पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर हमें कार्ट पर ये जो है चीज़ हो चुकी है। उसके बाद में हमें यहाँ पर करना है प्रोसीड टू चेकआउट। ठीक है दोस्तों, प्रोसीड टू चेकआउट पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद में देखिए हमें यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो हमारे पास में लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है, हम बिल्कुल यहाँ पर नया रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर से हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, रजिस्टर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर से देखिए हमें आपका नाम डालना है, लास्ट नेम डालना है, उसके बाद में यूज़र नेम, और यहाँ पर से मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने जो यहाँ पर सारी डिटेल भर दी है। अब मैं यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करूँगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, यहाँ पर से जो आप यूज़र नेम या फिर ईमेल में जो भरते हैं वो आपकी ईमेल रहेगी और पासवर्ड में जो भरते हैं वो आपको पासवर्ड रहेगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान रख लेना है, उस चीज़ को कहीं पर लिख के रख लेना है। उसके बाद में हम जो साइन अप बटन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर सक्सेसफुल का हमें मैसेज आ चुका है। ठीक है, तो हम जो है स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर से देखिए हमारी प्रोफाइल दोस्तों बन चुकी है। अब प्रोफाइल बनने के बाद में देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारी शॉपिंग को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर कार्ट का ऑप्शन हमें दिया हुआ है। अगर मैं इसे थोड़ा सा इस प्रकार करूँ, यहाँ पर कार्ट का ऑप्शन हमें दिया हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों वही स्क्रीन हमारे सामने वापस आ चुकी है। तो हम जो है यहाँ पर जो है प्रोसीड टू चेकआउट पर वापस क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर से देखिए दोस्तों हमारे सामने क्यूआर कोड खुल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस क्यूआर कोड पर पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने अभी पेमेंट कर दिया है और पेमेंट डन होने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर से पेमेंट डन होने के बाद में देखिए यहाँ पर से हम इस आइकन पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर से हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे और जो ईमेल आईडी हमने डाली थी दोस्तों, उस ईमेल आईडी को यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर से मैंने मेरी ईमेल आईडी और यहाँ पर मेरा पासवर्ड जो है यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर से मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मैं जो सक्सेसफुली मेरे अकाउंट में लॉगिन हो चुका और यहाँ पर मेरा नाम आ चुका है हेलो प्रवीण। और यहाँ पर से मैं जाता हूँ और माय ऑर्डर्स पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर से देखिए मुझे यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाता है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ जो है ऐसे डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।